हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 के सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन इन विच दिस टेबल इज गिवन। और ये टेबल में से हमें बताना है कि ये सेगमेंट डीई एंड सेगमेंट एबी आर दे कॉन्ग्रुएंट और नॉट। सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है, अभी हमने 1.1 प्रैक्टिस सेट में किया, दैट इज हमने डिस्टेंस निकाला दो पॉइंट के बीच में। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी या फिर एल ऑफ ए बी मीन्स लेंथ ऑफ ए बी, दोनों का मतलब सेम है। एल ऑफ ए बी लिखो या डिस्टेंस डी ऑफ ए बी, दोनों का मीनिंग सेम है। अब हम आते हैं कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। अगर दो सेगमेंट की लेंथ इक्वल है, जैसे ये ए बी सेगमेंट है, सी डी सेगमेंट है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ इक्वल है, तो वी कैन से दैट सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। सो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, जिसमें हमें सेगमेंट चेक करना है वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। सेगमेंट चेक करना है मतलब हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। लेंथ मतलब क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो डिस्टेंस निकालना तो हम सीख चुके हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 में। सो डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई। अब डी का कोऑर्डिनेट क्या है, -7, तो लिख देते हैं यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना, -7। कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ई का कितना है, 9। दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 9। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन डी ई कितना आ जाएगा, 9 - -7। ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस को मैं लिख सकती हूँ लेंथ। लेंथ ऑफ डी ई कितना हो जाएगा, 9 + 7 दैट इज 16। तो डिस्टेंस या लेंथ का एक ही मतलब है, ये आ चुका है 16। ओके, अब हम निकालेंगे यहां पर सेगमेंट ए बी दी है, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी और वी कैन से लेंथ ऑफ ए बी। ओके, सो ए का कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, ए का कोऑर्डिनेट -3, बी का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स ये 3 मार्क इक्वल टू नहीं है, मींस कोऑर्डिनेट ऑफ बी, b is equivalent to कितना, 5. Now which number is greater, 5 is greater than -3, so therefore length of AB मतलब distance of AB, ये क्या हो जाएगा, 5 - -3, 5 + 3 that is 8. so क्या ये दोनों की लेंथ सेम है, लेंथ ऑफ डीई, इसको फर्स्ट मार्क करते हैं, इसको सेकंड मार्क करते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या ऑब्जर्व किया, लेंथ ऑफ डीई इज नॉट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी। दोनों की लेंथ सेम नहीं है। अब दोनों की लेंथ सेम नहीं है, इसका मतलब सेगमेंट डीई is not congruent to segment कौन सी है, AB, means these two segments are not congruent. Student, this is the sign of congruency. अगर दो सेगमेंट की लेंथ इक्वल है तो congruent ऐसा लिखते हैं, एंड नॉट congruent मतलब इसे कट कर देंगे। सो सेकेंड पार्ट लेते हैं स्टूडेंट, सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD वेदर दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो हम क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। लेंथ ऑफ BC मींस डिस्टेंस बिटवीन B एंड C। अब डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो B का कोऑर्डिनेट देखते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ B हेयर, टेबल में देखो 5, कोऑर्डिनेट ऑफ C 2, कौन सा ग्रेटर है, 5 is greater than 2. So distance क्या हो जाएगा, 5 - 2 it is 3. So length of BC ये कितना आ गया, it is 3. इसे मार्क करते हैं हम फर्स्ट। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ AD मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड D। तो A का कोऑर्डिनेट बताओ मुझे स्टूडेंट्स, A का कोऑर्डिनेट है -3 एंड डी का कोऑर्डिनेट क्या है,
7। कौन सा नंबर ग्रेटर है? -3 इज ग्रेटर देन -7, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -3 माइनस -7, -3 + 7। नाउ प्लस माइनस साइन बड़े वाले का, तो ये कितना आ गया? लेंथ ऑफ AD ये आ गया 4। आर दे इक्वल? क्या दोनों सेम है? तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेंथ ऑफ BC इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ AD। दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम होंगे तो कॉन्ग्रुएंट, दोनों सेम नहीं है, इसलिए सेगमेंट BC नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। आते हैं थर्ड पार्ट पे स्टूडेंट्स, एंड द थर्ड पार्ट पे हमें चेक करना है। थर्ड पार्ट इज सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD। तो सेम करेंगे, यहां पर भी हम डिस्टेंस निकालेंगे। सो हम पहले निकालते हैं लेंथ ऑफ BE। लेंथ ऑफ BE मतलब डिस्टेंस बिटवीन B एंड E। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B? B के कोऑर्डिनेट 5, E का कोऑर्डिनेट 9, 9 इज ग्रेटर देन 5। ओके, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 9 - 5 दैट इज 4। तो लेंथ ऑफ BE ये कितना आ गया? 4। इसको मार्क कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेंथ ऑफ AD मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड D। ओके, नाउ A का कोऑर्डिनेट -3, D का कोऑर्डिनेट -7। -3 ग्रेटर है किससे? -7 से, तो -3 माइनस -7, -3 + 7 ये कितना आ गया? 4। ओके, ये 4 आ गया। नाउ यू कैन सी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर इक्वल, सो फ्रॉम 1 and 2 लेंथ ऑफ BE इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD। दोनों की लेंथ सेम है, सो देयरफॉर सेगमेंट BE कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। स्टूडेंट्स आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। AB is given 8 and we have to find out the length of AM. Now what is this midpoint? ये तो कोई नया वर्ड नहीं है। midpoint of a segment किसे कहते हैं? Suppose ये AB क्या है? It is a segment. Okay? ये M पॉइंट है AB के ऊपर, AMB। A और B के बीच में अगर कोई M पॉइंट ऐसा दिया है such that कि AM की लेंथ और MB की लेंथ दोनों इक्वल हैं, मतलब ये दोनों सेगमेंट क्या है? कॉन्ग्रुएंट। मतलब वी कैन ऑल्सो राइट दैट लेंथ ऑफ AM इक्वल्स टू लेंथ ऑफ MB, और ये कितना होगा? हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB। अगर ये पूरा 4 है, 4 सेंटीमीटर है, तो AMB कितना होगा? 2, और MB भी कितना होगा? 2। दोनों की लेंथ अगर सेम होगी तो हम M को क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो AM इक्वल टू MB इक्वल टू किसके? हाफ ऑफ AB, AB का आधा। एंड देयर इज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। एक किसी भी सेगमेंट का एक और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। ओके, M क्या है मैं फिगर से और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। AB का मिड पॉइंट है। सो इट मीन्स व्हाट? सो हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ AM निकालना है। इधर देखो, AM क्या होगा? लेंथ ऑफ AM इक्वल्स टू हाफ लेंथ ऑफ AB। AB के क्या होगा? हाफ होगा। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. Okay, now put here the value. So half into 8, 8 it is given. So answer is 4. Length of AM, therefore length of AM
इज 4। यहाँ सेंटीमीटर दिया होता तो हम सेंटीमीटर लिखते, नहीं दिया, इट मीन्स यूनिट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। मतलब ये C एंड D है और P पॉइंट इन बिटवीन C एंड D है, क्योंकि मिड पॉइंट क्या होता है, इन बिटवीन। M अगर मिड पॉइंट है तो वो AB के बीच में होगा। मिड पॉइंट है इसलिए लेंथ ऑफ CP इक्वल्स टू लेंथ ऑफ क्या होने वाला है, PD। यहाँ पर CP की लेंथ दी है 2.5 और हमें लेंथ निकालनी है किसकी, CD की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, व्हाट वी कैन राइट हेयर, लेंथ ऑफ CP। लेंथ ऑफ CP कितना हो जाएगा, हाफ लेंथ ऑफ CD। Why? Reason, because P is the midpoint of CD। P जो है वो CD का मिड पॉइंट है, तो CP क्या होगा, हाफ ऑफ CD। नाउ CP हमें दिया हुआ है कितना, 2.5। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ CD 2 multiply by 2.5 that is 5.0, that is 5 unit. So therefore length of CD is 5 units. So अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, इन विच वी हैव टू कंपेयर द सेगमेंट्स। AB दिया है, BP दिया है, AP दिया है। कंपेयर मतलब विच सेगमेंट इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। सो हाउ टू कंपेयर द सेगमेंट्स, if length of AB is greater than length of CD, then we can say that segment AB is greater than segment CD. Suppose AB की लेंथ 5 है, CD की लेंथ 3 है, तो we can say that segment AB is greater than segment CD. तो सब कुछ डिपेंड करता है लेंथ पर। अब हमें तो लेंथ दी हुई है, यहाँ पर लेंथ ऑफ AB equals to 5 centimeter, length of BP is 2 centimeter and length of AP is 3.4 centimeter. Now which one is greater length, सबसे बड़ी कौन सी है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, then 3.4 and then 2 सबसे छोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ AB ग्रेटर है लेंथ ऑफ AP एंड इट इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ BP। ओके, जब लेंथ ग्रेटर है तो वो सेगमेंट भी क्या होगी, सेगमेंट AB ग्रेटर देन सेगमेंट AP ग्रेटर देन सेगमेंट BP। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग फिफ्थ क्वेश्चन पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे, रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। रे में क्या रहता है, देर इज ओनली वन एंड पॉइंट एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट AB। सेगमेंट AB पर जितने भी पॉइंट्स हैं एंड द पॉइंट P मीन्स आगे वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी इंक्लूड हो जाएंगे किसमें, रे में। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वन डायरेक्शन, इट हैज वन एंड पॉइंट। मतलब ए के अपोजिट इस डायरेक्शन में इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ओनली इन वन डायरेक्शन। इट इज ऑफ इनडेफिनेट लेंथ, इसकी भी लेंथ नहीं होती। अब आते हैं लाइन। लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ द डायरेक्शन, इट हैज नो एंड पॉइंट। रे का तो एक एंड पॉइंट होता है, उसको एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट्स। सो प्रोड्यूस्ड इन बोथ द डायरेक्शन, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी जितना चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रे AB, मतलब ये साइड में, एंड अपोजिट टू रे AB, मतलब इस साइड में। तो दोनों डायरेक्शन में जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑन रे AB एंड अपोजिट टू रे ऑफ रे AB। रे AB वाले साइड के सभी पॉइंट्स और उसके अपोजिट।
नाउ लाइन सेगमेंट तो वी नो इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, इट इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, इसकी लेंथ फिक्स होती है, तो इट इज यूनियन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए बी along with A and B. So students देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. फर्स्ट इज दिस इज द फिगर, ये फिगर दी हुई है हमें और इस फिगर को देखकर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो फर्स्ट वन इज राइट नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ रे आर पी. रे आर पी मीन्स दिस साइड. रे मैंने अभी बताया उसका एक पॉइंट फिक्स रहता है. रे आरपी मीन्स ये आर पॉइंट फिक्स रहेगा, सो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन. तो इसके अपोजिट रे कौन सी होगी? अपोजिट रे, अगर यहां पर इनिशियल पॉइंट आर है तो अपोजिट रे का भी इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? आर, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. तो क्या नाम लिख सकते हैं? रे आर एस, आर एस, और इसका दूसरा नाम हो सकता है रे आर टी. बट आर पॉइंट अगर यहां पर इनिशियल इस डायरेक्शन में है तो अपोजिट में भी आर पॉइंट से ही शुरुआत होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. तो आर टी या फिर रे आर एस आर द रेज अपोजिट टू रे आर पी. सेकेंड इज राइट इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन हमने सेट्स में पढ़ा है. इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट. कॉमन पार्ट मतलब जो दोनों में हो. तो ठीक है, क्या लिखते हैं यहां पर? राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ कौन कौन सी दो रो, एक कौन सी रे है? पी क्यू, रे पी क्यू, ये हो गई. ओके, रे आर पी मतलब आर से स्टार्ट होगी और ये हो गई रे आर पी, क्योंकि रे तो कितना भी आगे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब इन दोनों में बताओ कॉमन पार्ट कौन सा है? कॉमन पार्ट यहां से आगे वाला पार्ट दोनों में है. डबल लाइन है ना, तो जहां पर डबल लाइन है मतलब वो पार्ट इसमें भी है और वो वाला पार्ट इसमें भी है. तो क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन क्या लिख देंगे? क्या आएगा? इट इज रे पी क्यू. ओके, रे पी क्यू क्या हो जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन. थर्ड पर आते हैं यूनियन. अब इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट, यूनियन मतलब प्रेजेंट इन बोथ. दोनों को कंबाइन करके लिखना है, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का, दोनों को जब मिला देंगे, जब उनको यूनाइट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा. तो देखते हैं थर्ड वाला पार्ट, रे पी क्यू. रे पी क्यू मीन्स दिस साइड, पी फिक्स रहेगा, इधर कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. रे क्यू आर मतलब क्यू पॉइंट फिक्स है और यहां पर जितना चाहे प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये डायरेक्शन में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसका मतलब क्या हो गया? दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लाइन पी क्यू. जितना चाहो इधर प्रोड्यूस करो, पी के जितना चाहो इधर प्रोड्यूस करो, और इसको हम लाइन क्या बोल सकते हैं? क्यू आर. क्यू आर, जितना चाहे क्यू से यहां तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो लाइन पी क्यू, लाइन क्यू आर, आगे कुछ भी रख सकते हैं, क्यू एस, क्यू टी. ओके, सो ये हो गया दोनों को कंबाइन करके, जिसमें दोनों पार्ट्स आ जाए. अब आते हैं फोर्थ वाले में, स्टेट रेज. अब रेज बताना है ऑफ विच क्यू आर इज अ सबसेट. ये सभी टर्म्स हमने सेट चैप्टर में पढ़ी है. सबसेट मतलब होता है उसका पार्ट. ऐसी कौन सी रे है जो सेगमेंट, रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ पार्ट, जिसका सेगमेंट क्यू आर कौन सा है? सेगमेंट, लाइन सेगमेंट पता है ना, इट इज ऑफ डेफिनेट लेंथ, इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते. मतलब ये वाला पार्ट कौन सी रे का सबसेट है, कौन सी रे का एक पार्ट है. तो क्या लिख सकते हैं उसको? क्यू आर, रे क्यू टी, रे क्यू एस, कुछ भी लिख दो.
तो यहां पर हम लिख सकते हैं रे QS QR, रे QS, ओके, रे QT, क्योंकि Q से स्टार्ट होकर रे QR हो वो भी इस डायरेक्शन में जाएगी, QS वो भी इस डायरेक्शन में, QT वो भी इस डायरेक्शन में। तो इन सभी रे का ये जो है QR, सेगमेंट QR, ये क्या है, इन सभी रे का एक पार्ट है। फिफ्थ पार्ट, राइट पेयर ऑफ अपोजिट रेज विद कॉमन एंड पॉइंट R पॉइंट कॉमन होना चाहिए बट रेज अपोजिट, तो हम क्या लिख सकते हैं, RP RS, रे RP एंड रे RS, ये एक लिखा। मैं यहां पर रे RQ, रे RT भी लिख सकते हैं, ये भी क्या है, अपोजिट। सो राइट एनी टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट S, कोई भी दो रेज लिखनी है जिनका कॉमन एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, S। अब यहां पर अपोजिट नहीं बोला तो सेम डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं और अपोजिट भी। सो रे SR, रे ST, ये तो क्या हो गई, अपोजिट रेज। रे SR, रे SP, रे SQ, ये हो गई सेम डायरेक्शन। यू कैन राइट एनी टू रेज। राइट इंटरसेक्शन, अगेन इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। व्हाट इज कॉमन, रे SP, अब देखो SP, ओके, S पॉइंट और इधर के सभी पॉइंट्स, एंड रे ST, सो S पॉइंट और इस साइड के, ये डायरेक्शन के, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट S, तो हम क्या लिख देंगे, पॉइंट S इज कॉमन इन रे SP एंड रे ST। Now sixth question students, in this question also this figure, this number line is given, और इस नंबर लाइन को देखकर हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो फर्स्ट इज स्टेट द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को बताना है विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम B, जो B से बराबर डिस्टेंस पर है। ये है पॉइंट B, तो कौन कौन से पॉइंट, C पॉइंट 1 2 डिस्टेंस पर है और A पॉइंट B 2 डिस्टेंस पर है। तो पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज पॉइंट C एंड पॉइंट A एट अ डिस्टेंस, कितना यूनिट है, डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स। देन सेकेंड क्या आएगा, B से ये D पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, 2 एंड 2 4, और इधर 2 एंड 2 4, सो दूसरा हो जाएगा पॉइंट D एंड पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 units. Okay. Second is write a pair of points equidistant from point Q. अब हमें बताना है कि Q पॉइंट से इक्विडिस्टेंट कौन कौन से पॉइंट है। तो Q U 1 डिस्टेंस पर, L भी 1 डिस्टेंस पर, तो हम लिखेंगे पॉइंट U एंड पॉइंट L एट अ डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस, 1 यूनिट, ओके। एंड देन Q से ये जो R पॉइंट है कितने डिस्टेंस पर है, 2, और इधर Q से 2 डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है, P, तो क्या लिख देंगे, पॉइंट R एंड पॉइंट P, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस 2 यूनिट्स। तो लास्ट पार्ट आते हैं डिस्टेंस बिटवीन UV। नाउ U का कोऑर्डिनेट क्या है, -5, और V का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5। नाउ विच नंबर इज ग्रेटर, 5 इज ग्रेटर देन -5। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 5 माइनस -5, 5 + 5 दैट इज 10। सेकेंड पार्ट इज
डिस्टेंस बिटवीन, सेकेंड पार्ट यहां लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन P एंड C. सो P का कोऑर्डिनेट -2, C का कोऑर्डिनेट 4. 4 इज ग्रेटर देन -2. सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 माइनस -2, 4 + 2 दैट इज 6. थर्ड पार्ट पर आते हैं, डिस्टेंस VB. सेम वे, V का कोऑर्डिनेट 5, B का कोऑर्डिनेट 2. ओके, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 - 2 दैट इज 3. द लास्ट पार्ट, डिस्टेंस बिटवीन U एंड L. U का कोऑर्डिनेट -5, L का कोऑर्डिनेट -3. विच नंबर इज ग्रेटर, -3 इज ग्रेटर देन -5. सो -3 - -5, तो ये हो जाएगा -3 + 5 दैट इज 2. We have completed this practice set 1.2. Hope you enjoyed this lecture. Keep watching and keep learning.